हेलो दोस्तों, तो आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामे के साथ जिसका नाम है गो बैक लवर। जी तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़का जिसका नाम शेन जिनग्रो है अपनी असिस्टेंट के साथ जिनचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज में अपने गो बैक लवर प्रोग्राम के सिलसिले में आई होती है। असिस्टेंट जिनग्रो से कहता है कि हमारे कंपटीटर अपने प्रोग्राम के लिए फ्रेश सोल को तलाश कर रहे हैं ताकि वो इसी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ सिनगुआ यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करवा सके। जिनग्रो कहता है कि आपके हिसाब से हमें कहाँ जाना चाहिए। असिस्टेंट ये सुनते ही बोलता है कि हमें सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए क्योंकि सीबीडी में सारे कारोबारी सितारे जमा होते हैं। इस पर जिनग्रो कहता है कि सीबीडी जैसे एरिया में लोग खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंस और अपर लेवल वाला शो करते हैं। कुछ देर जिनग्रो और उसका असिस्टेंट बात करती है, फिर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। सिक्योरिटी गार्ड इनकी बातों को समझ जाता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ आपका फायदा चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हीमिंग कहता है कि ये कैसी पथरीली शुरुआत है, जिंग टिकट्स जाया हो रहे हैं। जिनग्रो कहता है कि हिम्मत मत हारो, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कि इतने में हिमिंग एक लड़के को देखकर जिनग्रो को उसी प्रोग्राम की ऑफर करने को कहता है। फिर जिनग्रो उसी लड़की के पास जाकर अपने प्रोग्राम के बारे में बताकर उसे ज्वाइन करने का कहती है। वो लड़का जिसको अपने प्रोग्राम ज्वाइन करने का कहती है, वो मैगजीन से अपने फेस को कवर करके बैठा होता है। वो जिनग्रो की बातें सुनकर मैगजीन हटाता है। जिनग्रो उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि शन जिनग्रो इस लड़के को जानती होती है जिसका नाम लियो जिनगिया था। वो अपना पास्ट याद करके कुछ देर अपसेट हो जाती है और फिर जिनग्रो जाने ही लगती है कि लियो जिनगिया उसका मोबाइल उठाकर उसका प्रोग्राम देखने लगता है और फिर कहता है कि प्रोग्राम का नाम काफी इंटरेस्टिंग है। हिमिंग उन दोनों के पास आकर बैठता है और कहता है कि आखिरकार हमारी मेल गेस्ट की कास्ट कंप्लीट हो गई है। और फिर लियो जिनगिया से कहता है कि हमें तुम अपनी मेल गेस्ट कास्ट के लिए सूटेबल लगे, बराए करम इस प्रोग्राम पर नजर डाले। जिंग, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? इन्हें लियो जिनगिया कहता है कि मैं दिखाता हूँ। फिर कहने लगता है, आपने ये काम कब शुरू किया? जिनग्रो कहता है, लियो जिनगिया, आप अब भी इतने ही बुरे एक्टर हैं जितने बुरे आप पहले थे। क्या तुमने पहले किसी से सुना है कि मैं ये रियलिटी शो करने चाइना वापस आई हूँ? लियो जिनगिया कहता है कि लियो जिनग्रो, क्या आपको लगता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ? हीमिंग ये सब देखते हुए इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जिनग्रो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हीमिंग लियो जिनग्रो से कहता है कि क्या आप अपने एक्स पार्टनर को हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए ला सकती है? लियो जिनगिया कहता है कि मुझे लगता है कि वो राजी नहीं होंगे। इतने में शन जिनग्रो को जू की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि मैंने जो कार आपको पिक करने के लिए भेजी थी वो तो रास्ते में खराब हो गई है, क्या आप खुद आ सकती है? शन जिनग्रो बोलती है कि ठीक है, मैं अपना काम कंप्लीट करके आ जाऊंगी। जू कहती है कि तुम टाइम से पहुंच जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर वो लियो जिनगिया के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखेंगे कि कुछ लड़कियां मेकअप रूम में एक वीडियो देख रही होती हैं। इतने में वहाँ पर एक जू चेंगजू आकर वीडियो रोक देता है और जू से कहता है कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है और तुम इधर वीडियो देख रही हो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। जू कहती है कि मैं तो सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। कि इतने में जू चेंगजू बोलता है कि आखिर में इस गांधी रिश्ते को अलविदा कहने जा रहा हूँ, मैं चांद पर हूँ। जू चेंगजू से कहता है कि हम इतने सालों से एक साथ थे, क्या तुम वही हो? इतने में सर्वेंट उनसे पूछता है कि क्या आपने वीडियो देख ली है? जू उसे लैपटॉप देते हुए बताती है कि जी, मैंने देख ली है। उसके जाते ही वो फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में जिनग्रो और जिनगिया को दिखाया जाता है कि दोनों ट्रैफिक में फंसे होते हैं। जिनग्रो जिंगिया से कहती है कि पता नहीं ये ट्रैफिक कब खत्म होगी। जिंगिया कहती है कि मुझे एक शॉर्टकट मालूम है। फिर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि दूसरे रास्ते में भी ट्रैफिक है। फिर जिनग्रो जिंगिया से कहती है कि कार यही पार्क कर दो, हम चलकर ट्रैफिक से निकलते हैं।
अगली रोड से कार ले जाने से हमारा वक्त भी बच जाएगा और हम इजीली पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब प्रोग्राम शुरू होता है जिसमें जू और जू चेंगजू आते हैं। जू चेंगजू कहता है कि जिंगरो कहाँ है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, वो अभी तक नहीं पहुंची। जू बताती है कि जिंगरो ने मुझे टेक्स्ट किया कि वो 10 मिनट्स में पहुंचने वाली है। हम जाकर फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, वो लास्ट सेशन को हैंडल करेगी। वो सेशन स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है और डिफरेंट राउंड्स करवाए जाते हैं जिसमें वो अपनी डाइवोर्स के पीछे का मकसद बताती है। जू कहती है कि इसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। जू चेंगजू से कहती है कि मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ, मैं इसी वक्त टाइम नहीं दे सकता। इसी तरह वो अपने कुछ अलग अलग इश्यूज बताते हैं। फिर जिंगरो और लू जिंगिया इंटर होते हैं। सब इन्हें देखकर कहते हैं कि ये तो शन जिंगरो और लू जिंगिया है। इसी तरह कुछ बातें बनाते हैं। फिर लास्ट सेशन में वो अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। फिर सबको स्क्रीन की तरफ देखने का कहा जाता है। स्क्रीन पर गलती से एक वीडियो लग जाती है जिसमें लियू जिंगिया शन जिंगरो को प्रपोज करता है। वीडियो देखने के बाद पिलोज सेशन स्टार्ट होता है जिसमें सब आपस में पिलो फाइटिंग करते हैं। अगेन हम देखेंगे गो बैक लवर इंटरव्यू में जिंगरो लियू जिंगिया से इनके पास्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर इसी तरह आज की हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।